हालेलुया मेरे प्रियो। तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर के इस दिए हुए दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, जो हमको उसने एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया ऑनलाइन, ताकि हम परमेश्वर के वचनों का आनंद ले सके। हालेलुया, और उसके द्वारा आशीष पा सके। तो राजा दाऊद यो कहता है, मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन। हालेलुया। क्या हो? हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट कर लिया है यीशु मसीह में, तो कौन हमको रिजेक्ट कर सकता है? कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता है? ये परमेश्वर है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आप और मैं, हम सब धर्मी हैं वचन के अनुसार। हम परमेश्वर में धर्मी, और अगर हम धर्मी हैं तो ना हम में कोई दाग है, ना हम में कोई धब्बा है, ना हम में कोई कुटिलता है, ना हम में कुछ गलतियां हैं। परमेश्वर जब हमको देख रहा तो बिल्कुल सिद्ध देख रहा, परफेक्ट देख रहा, पवित्र देख रहा, क्योंकि हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता, सब कुछ यीशु मसीह की ओर से, कुछ भी हमारा कमाया हुआ नहीं। अब क्योंकि हम परमेश्वर में धर्मी हो गए हैं, इसलिए अब हम धर्मी वाली चाल चले, क्योंकि हम ऑलरेडी धर्मी हैं। हमको धर्मी बनने के लिए अगर कुछ काम करें तो परमेश्वर उसके लिए कहता है कि वो चीथड़े हैं, चीथड़े, पुराने चीथड़े। लेकिन हम जब यीशु मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम को परमेश्वर ने अपने नए वस्त्र दे दिया है, और हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं और धर्मी हैं परमेश्वर के नजरों में। कोई भी परमेश्वर के चुने हुए पर दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। कोई भी परमेश्वर के चुने हुए पर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। परमेश्वर का वचन यो कहता है। हालेलुया। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी धार्मिकता, हमारी मदद परमेश्वर की ओर से है। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्री है। पुराने नियम के लोगों को ये सौभाग्य नहीं था मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर की इस दी हुई पोजीशन को एंजॉय करें, लेकिन परमेश्वर ने हमको ये पोजीशन दिया है परमानेंटली कि हम उसके पुत्र, जो उसको परमेश्वर को स्वीकार करता है, जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। बाकी मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा, बाकी जो जिसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, बाकी जो सिर्फ प्रभु प्रभु करते हैं, बाकी जिन्होंने जो यीशु मसीह को बस जानते पहचानते नहीं, उनके ऊपर पहचान नहीं खुली, या फिर जिसने यीशु मसीह का स्वाद चख लिया लेकिन अब वो प्रभु से बस आशीष लेता है, प्रभु से चले जाता है, तो ये कौन है? ये सेव्ड लोग नहीं है। हालेलुया। लेकिन इनकी बात ऐसी है कि इनके जीवन में प्रभु नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु मसीह भी है, यीशु मसीह की आशीषें हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने राज खोले, अपने आप को प्रकट किया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद है कि ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमको दिया। हालेलुया। तो ना इसका हम कभी घमंड करें, ना इसका कुछ, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको चुना, हमने यीशु मसीह को नहीं। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन में जाते हैं, जो मैंने संडे को बोला था, रोमियो अध्याय 8 में, जिसमें लिखा है कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं उनके लिए जो मसीह यीशु में। हालेलुया। कौन है जो मसीह यीशु में है? आप और मैं मेरे प्रियो, हम दोनों मसीह, हम जो भी वचन सुन रहे हैं, हम लोग यीशु मसीह में, और हम पर दंड की कोई आज्ञा नहीं रह गई है। पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप से उतरा है, जो हमारे जीवन से हर प्रकार के दंड के विचारों को दूर करता है, जो हमको लेपालकपन की आत्मा प्रकट करता है हमारे जीवन में, और हमको याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के प्रिय, अति प्रिय पुत्र और अति प्रिय पुत्री हैं। और क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ अन्य भाषा हमारे जीवन में है, तो अन्य भाषा जो है ये एक चिन्ह होता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। बाकी जिनको अन्य भाषा नहीं, वो भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, वो मांग सकते हैं प्रभु से। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको सेव्ड किया है और हमको अपना अति प्रिय पुत्र और पुत्री बनाया, इसलिए नहीं कि हमको बार बार दंडित करता रहे, बल्कि इसलिए कि बस हमको उसने एक बार ग्रहण कर लिया तो हम ग्रहण कर लिया। मानो नोवा की बोट है, अगर हम नोवा की नाव है, नोवा का जहाज है,
अगर हम गिर रहे हैं तो उसी के अंदर, और वापस खड़े हो रहे हैं तो उसी के अंदर, लेकिन हम सेव्ड हैं, चारों तरफ से परमेश्वर के द्वारा घिरे हुए हैं। हालेलुया। हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं। पुरानी बातें बीत चुकी कि प्रभु आएगा, प्रभु दंड देगा, व्यवस्था के अनुसार ब्लेसिंग आएगी, कि हम आज्ञाकारिता पूरी करते हैं, नहीं तो फिर श्राप आएगा अनाज्ञाकारिता करते हैं। वो समय चला गया। अब सिर्फ परमेश्वर ने व्यवस्था की आशीष हमारे जीवन पे उड़ेला है, व्यवस्था के श्राप हमारे जीवन से ले लिया है। पुरानी बातें बीत चुकी, इसलिए कहते रहना मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, क्योंकि ये साफ लिखा है कि दंड की आज्ञा नहीं है। और अगर कहीं पर भी हमको ऐसा लग रहा है दंड दिख रहा है, हमको बोल रहा है मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यही है वो लोग, कौन है? मैं और आप, जो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, और हम पर दंड नहीं है, क्योंकि हम मसीह यीशु में। अब देखिए, प्रभु साफ साफ एक बात कह देता है कि हम मसीह यीशु में हैं, इसलिए कोई दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन अगर हम मसीह यीशु में नहीं होते तब है। जो मसीह यीशु में नहीं है, जो सेव्ड नहीं है, मैं साफ साफ कहूंगा, मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है उनके लिए बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है, हालेलुया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि वचन साफ साफ कहता, मेरे प्रियो, द लॉ इज नॉट लेड डाउन फॉर द जस्ट। व्यवस्था जो है वो धर्मियों के लिए ठहराई नहीं गई है। व्यवस्था जो है वो धर्मियों के लिए ठहराई नहीं गई है। हालेलुया। कौन धर्मी? वो जो अच्छा काम करते, भला काम करते, सही काम करते, वो नहीं। वो जो यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो धर्मी। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हम सही काम करो, धर्म के काम करो, कंटिन्यू करो, जैसे हम और अच्छे अच्छे काम करते जाओ, क्योंकि अब हम धर्मी हैं, इसलिए करो हम। लेकिन अगर गिरते हैं तो प्रभु ने कहा दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। कल मैंने वचन देना भूल गया तो क्या मुझ पर अब दंड आ जाएगा? नहीं, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। हमारे सारे गुनाह माफ हैं। हर एक गुनाह प्रभु ने क्षमा करके हमको रखा है, और ये बूस्ट, और ये हमारे अंदर बूस्ट दिया है, एनर्जी दिया है कि अब जब हमारे सारे पाप क्षमा है तो हमको ये महसूस, और अगर हमारे जीवन में कमजोरी भी है तो हमारी ताकत यीशु मसीह है। अपना अनुग्रह वो हमको देता है, ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारी कमजोरियों पर उतरे, और हमारे जीवन से जो बची कुछ जड़ है पाप की, उसको निकाल दे। हालेलुया। कहना चाहिए, हम अपने आप से 100 दिन, अगर हम 100 दिन फास्टिंग प्रेयर भी कर ले। जैसे एक व्यक्ति था, उसने कई दिन तक फास्टिंग प्रेयर किया, सिर्फ अपने गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए। फिर जब फास्टिंग प्रेयर करके वो निकला, और उसने किसी व्यक्ति से, उससे अचानक से बात हो गई और बहस हो गई, उसको गुस्सा आ गया। तो फास्टिंग प्रेयर ने मदद की क्या? नहीं। लेकिन अगर हम अपना अनुग्रह मांगे परमेश्वर की, यानी परमेश्वर की सामर्थ्य उस कमजोरी में, तो वो कमजोरी में उतर के उस कमजोरी को दूर कर देता है, और परमेश्वर का अनुग्रह उधर ठहर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह यानी परमेश्वर की हेल्प, उसको हम बहुत तरीके से देख सकते हैं, यानी परमेश्वर की हेल्प। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, दंड की आज्ञा का मतलब क्या होता है, इसका जो है परिभाषा क्या है। उसका परिभाषा ये है, इल्जाम लगाना, स्कोल्डिंग यानी डांटना, और पनिशमेंट यानी दंड दे देना किसी भी गलत काम के लिए। जैसे अय्यूब के लिए वो कौन लगा रहा था उस पर दोष? हमारा दोष लगाने वाला कौन है? शत्रु। अय्यूब पे शत्रु दोष लगा रहा था। वैसे ही अब शत्रु हम पे भी दोष लगाने की कोशिश करता है, और अपने संसार में लोगों का इस्तेमाल भी करता है। लेकिन वो धार्मिकता जो है, वचन कहता है मेरे प्रियो, बाइबल में धार्मिकता की कवच के बारे में। वो धार्मिकता की कवच हमको शत्रु के एक्यूजेशन से बचाती है, दंड की आज्ञाओं से बचाती है, और हमें विपत्तियों से बचाती है। परमेश्वर की धार्मिकता, हमारी नहीं। हमारी धार्मिकता पे तो शत्रु बहुत उंगली उठा देगा
तू यहाँ फेल हुआ, तू यहाँ फेल हुआ, तू यहाँ फेल हुआ। और लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में वो कभी नहीं उंगली उठा सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो ये जितने भी दंड की आज्ञा है, ये सब, और दंड और डांटना डपटना, ये सब क्या है? यीशु मसीह ने सब को अपने ऊपर ले लिया क्रूस में। आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ गलती हो जाती है, यीशु मसीह के पास जाके जब वो पश्चाताप करता है, यीशु मसीह माफ करता है, एक्सेप्ट करता है और उसको अपना पुत्र पुत्री के रूप में ग्रहण कर लेता है। जैसे वो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, स्वीकार करता है। हालेलुया। इसलिए उस पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब वो मसीह यीशु में है। हालेलुया। क्योंकि वो मसीह यीशु में, उस पर प्रभु का अनुग्रह हो गया। हालेलुया। इस पर प्रभु का ग्रेस पे ग्रेस हो गया है। इसलिए अब वो व्यक्ति यीशु मसीह में, और उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। जो धार्मिकता की कवच है वो हमको बचा कर रखते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। शत्रु जो बहुत चाल चलता है, हमारे कल के पापों के को याद दिलाएगा, आज के पापों को, पास्ट के पापों को याद दिलाएगा, और हमको गिल्ट फीलिंग ऑब्जर्व कराएगा, और हमारे मनों में परेशान करेगा, हमको चिंता में डालेगा, और फाड़ खाने की कोशिश करेगा, अक्यूज करेगा, विरोध में बोलेगा, दंड की आज्ञा सुनाएगा, परमेश्वर तुझसे गुस्सा, वैसा वैसा। और जबकि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। जबकि शत्रु पूरी ताकत लगाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाए, लेकिन प्रभु हमको बचा रखता है। हालेलुया। तो रोमियो उसके अध्याय 7 और उसके वचन 14 से 18 तक मेरे प्रिय हम पढ़ सकते हैं कि पौलुस ऐसा कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे फ्लैश में कमजोरी है। हम सिद्धता हासिल नहीं कर सकते हैं अपने शरीर के द्वारा। हमारा शरीर कमजोर है, आत्मबल सब फीके पड़ जाते हैं हमारे, क्योंकि हर उत्तम से उत्तम व्यक्ति बाइबल में कहीं ना कहीं फेल हुआ है। हालेलुया। इसलिए परफेक्ट कौन है? यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम भी परफेक्ट हो जाते हैं, और जिसने स्वीकार किया वो परफेक्ट है। हालेलुया। तो मैं आज आपको आपकी पहचान देता हूँ मेरे प्रियो, कि आप परमेश्वर में धर्मी हो, परमेश्वर में पवित्र हो, और परमेश्वर की संतान हो। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए मेरे प्रियो। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनने वालों पर आपका अनुग्रह और मर्सी होती रहे प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह पर अनुग्रह, न्याय पर न्याय होता रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह। जस्टिस मिले। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल न हो, तो हम पर कोई दंड की आज्ञा कामयाब न होने पाए मेरे प्रभु। आपका लहू हमारे ऊपर बहता रहे, हमें घेरे रहे हर बुराइयों से और शत्रु के हर वार से और हथियार से हमको बचाते रहे, और प्रभु हमारी रक्षा करते रहे प्रभु यीशु मसीह। पूरे जबलपुर सिटी में, मध्य प्रदेश में, इंडिया में आपका अनुग्रह हो। मध्य प्रदेश आइडोलेट्री कोरोना वायरस उखाड़ के फेंकिए, इंडिया को बचाइए, जबलपुर को बचाइए प्रभु। दया कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हील कीजिए जिसको हीलिंग चाहिए, बॉडी में, स्पिरिट में, सोल में, इमोशंस में, यीशु मसीह के नाम से हीलिंग हो, और आपका अनुग्रह होने पाए मेरे प्रभु। अब्बा पिता हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो पूरा कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू।